जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, हर सांस से शुक्राना गुरुजी, पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, अभी 4:10 हुए हैं। मैं अमृत वेले का शुक्राना करना चाहती हूँ। आज 25 मई है गुरुजी। गुरुजी, आप कैसे हो ये मुझे माफ करना गुरुजी, कि मैंने कभी नहीं पूछा कि मेरे गुरुपा कैसे हो। मुझे माफी देना गुरुपा। आप कैसे हो गुरुपा? आप अपना ध्यान रखा करो गुरुजी। आप हो तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ भी नहीं है गुरुजी। अब मैं आपके मंत्र जाप से अपना सत्संग शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, उस दिन मैंने कहा था कि आपके दोतरे को मैंने नशा मुक्ति केंद्र में डाला है। उस दिन से कबूतर, तोते, गिलहरी, कौए कुछ भी दाना पानी खाने नहीं आ रहे थे उसके जाने के बाद 3-4 दिन तक। तो मैंने आपसे अरदास लगाई थी कि गुरुजी उनको कहो कि अपना दाना पानी तो खाने जाया करें। तो गुरुजी, जिस दिन मैंने आपको कहा उसके अगले दिन से कबूतर आने लग गए। अब वो दाना खाने लग गए। गुरुजी, ये सब आपने करवाया है मेरे परम पिता परमेश्वर। शुक्राना गुरुजी, जितना शुक्राना करूं गुरुजी उतना कम है गुरुजी। आपने अपनी बेटी की बात सुनी गुरुजी। अब पक्षी आते हैं गुरुजी, दाना खाते हैं, पानी पीते हैं गुरुजी। अब तो दिन में 2-2 बार भी दाना डालते हैं तो वो खा जाते हैं गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपना सत्संग, दूसरा सत्संग शेयर करती हूँ गुरुजी। गुरुजी थी अभी परसों मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई गुरुजी। हो तो 2 दिन पहले ही रही थी गुरुजी। मैंने कहा मैं घर में ही ठीक हो जाऊंगी। जब बहुत ज़्यादा खराब हो गई गुरुजी, मुझे बुखार इतना चढ़ रहा कि मैं अकड़ने लग जाती और लूज मोशन लग गए गुरुजी। तो मेरे अंकल मुझे हॉस्पिटल में ले गए गुरुजी। तो उन्होंने मेरे टेस्ट टूस्ट करवाए, मेरे से पूछा। मैंने कहा भी लूज मोशन लगे और बुखार ऐसे चढ़ रहा है कि पूछो नहीं, और खाया कुछ जा नहीं रहा था गुरुजी, बस पानी पानी पी रही थी मैं। तो उन्होंने दवाई दुई दी, इंजेक्शन ग्लूकोज चढ़ाया और मुझे इंजेक्शन, जब ग्लूकोज चढ़ गया फिर मुझे दवाई दे के मुझे घर भेज दिया गुरुजी। मैं आई तो मैं अपने गुरुजी अपनी मैं दूसरे कमरे में लेट गई। मैं वहीं लेटी रही तो गुरुजी मैं वहाँ ठीक नहीं हुई। तो मेरे अंकल कहने लगे तू वहीं लेटती है जहाँ गुरुजी के स्वरूप लगे हैं, उसी कमरे में चल,
तो तुझे गुरुजी की ब्लेसिंग भी मिलती है, तू उसी कमरे में ठीक होएगी। तो मैंने एक दिन तो कहा चलूँगी मैं यहीं ठीक हो जाऊँगी, पर गुरुजी ना मैं खाऊँ ना मैं पीऊँ, कुछ नहीं कर पा रही। फिर ये अगले दिन मेरे को आपके दामाद इस कमरे में ही ले आए जहाँ आपके स्वरूप हैं। गुरुजी इस कमरे में आते ही गुरुजी मुझे भूख भी लगी, मैंने उस दिन खाया भी गुरुजी। ये सब आपकी ब्लेसिंग है गुरुजी, मेरी कोई औकात नहीं है, आपने ही अपनी बेटी को ठीक करा गुरुजी। फिर तो मैं खुद भाग रही कि मेरे को ये चीज़ भी दे दो, मेरे को ये चीज़ भी दे दो। गुरुजी मैंने सब कुछ खाया, उस दिन से गुरुजी मैं ठीक हूँ। गुरुजी जितना भी शुक्राना करूँ कम है गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, हर चीज का शुक्राना गुरुजी, पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुजी, मेरे भाई के परिवार की तरफ से भी शुक्राना गुरुजी, वो पूरा परिवार भी सुखी रहे गुरुजी, शरीर से निरोगी रहे गुरुजी। गुरुजी आप मेरी बात सब सुनते हो, मैं करती भी आपसे हूँ गुरुजी, क्यों आप मेरे माँ बाप हो, मेरे भाई बहन सका बंधु सब हो गुरुजी। गुरुजी जो राजा करोड़ लीना आंटी है गुरुजी, उनको भी बहुत ब्लेस करना गुरुजी, वो हमारे सत्संग शेयर करते हैं, उस ऐसी सेवा कोई नहीं कर सकता गुरुजी। अपना कीमती समय निकाल कर हम लोगों के सत्संग शेयर करते हैं गुरुजी, उन्हें बहुत ब्लेस करना, उन्हें सब खुशियाँ देना गुरुजी। गुरुजी सब संगत का भला होए गुरुजी, सब संगत का भला होए गुरुजी। जैसे आप अपनी बेटी के दुख काट रहे हो गुरुजी, वैसे ही सबके दुख कटे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बस मेरे पितृ देवतागण से भी हमें माफी दिलवा दो गुरुजी, हमारे बच्चों को भी माफी दिलवा दो गुरुजी, अपने दोत्र दोत्रियों को भी माफी दिलवा दो गुरुजी। मैंने सब आप पे छोड़ दिया गुरुजी, सब कुछ तो आप ही करने वाले हो और आप ही कर रहे हो, हमारी कोई औकात नहीं है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं कितने दिन से कह रही थी कि मैं शुक्राना करूँगी गुरुजी का गुरुजी, आज मेरे मन में आया मैं अपने गुरु पास से शुक्राना कर लूँ गुरुजी। मेरी अगर बोलने में गलती हो जाती है गुरुजी, मुझे माफ करना गुरुजी। जितना भी शुक्राना करूँ कम है गुरुजी, पूरी संगत को शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अब मैं आपके मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग यही समाप्त करती हूँ गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। लव यू मेरे गुरुपा, लव यू मेरे गुरुपा। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। उससे पहले मैं गुरुजी का मंत्र का जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, मेरी इच्छा थी कि मैं कभी बर्फ़ देखूं, उसमें खेलूं, अपनी लाइफ को एंजॉय करूं। और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो अचानक मेरी बहन ने कहा कि मनाली चलना है घूमने के लिए, तो मैंने कहा मैं चलती हूँ। संगत जी, मेरे पास पैसों का अरेंजमेंट नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ अरेंजमेंट हो गया गुरुजी की कृपा से। लेकिन हमें जाना था, तो फिर अभी कारगिल ये
युद्ध हो रहा था ना, सिंदूर ऑपरेशन वगैरह हो रहा था, तो मुझे डर लग रहा था गुरुजी, मैंने पहली बार प्लान बनाया है घूमने का, और अब ये सब हो गया, हम जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। लेकिन गुरुजी की कृपा से सब जो परिस्थितियाँ हैं वो सेटल हो गई, शांत हो गई, तो हम मनाली के लिए चले गए। तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी प्लीज़ ऐसी कृपा करना, क्योंकि मई के महीने में ना मनाली में जो बर्फ़ है वो बहुत कम ही मिलती है। मैंने गुरुजी से अरदास लाई, गुरुजी प्लीज़ वहाँ पे बर्फ़ मिल जाए, वहाँ पे खेले कूदे एंजॉय करूँ। तो गुरुजी की कृपा से हम मनाली पहुँचे, और पूरे सफ़र गुरुजी ने मुझे डबल ब्लेसिंग दी नंबर की, और तितली रूप में दर्शन देते रहे, कभी ओम रूप में, मतलब दर्शन देते रहे। पूरे टूर पे गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। और फिर हम रोहतांग गए। वहाँ संगत जी मैंने क्या देखा, इतनी बर्फ़, और गुरुजी की कृपा से मैंने बहुत इन्जॉय किया, अपनी लाइफ जी ली। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है स्वर्ग में आ गए। मैंने गुरुजी को वहीं शुक्राना किया, गुरुजी आपकी कृपा से मुझे बर्फ़ देखने का जो मेरा ख्वाब था, खेलने का मेरा चाह था, वो सब मेरे गुरुजी की कृपा से संपन्न हो गया। गुरुजी की कितनी कृपा रही, हमारा जो टूर है वो बहुत अच्छा रहा। तो मैं गुरुजी को लख करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ। गुरुजी महाराज, आपने मुझे ये टूर ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी और संगत जी, सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ करना, और जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करें उन पर भी अपनी कृपा बनाए रखना, सब संगत पे, सबके बच्चों पर सबकी कृपा बनाए रखना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी हरियाणा से बोल रही हूँ, और मैं आप सबका भी शुक्राना करती हूँ और गुरु महाराज का भी शुक्राना करती हूँ। मुझे सत्संग शेयर करने की गुरु महाराज ने आज्ञा दी, और आप सब मेरे सत्संग को सुनते हैं, उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना संगत जी, गुरु महाराज का कई दिन से सत्संग आ रहा था, बेटी मिठाई मंगवा ले, बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है, मिठाई मंगवा ले। तो मैंने गुरु महाराज से कहा कि महाराज जी, हमारे घर में मेरी सास ने मुझे सिखाया कि पहले से किसी खुशखबरी की तैयारी मत किया करो, क्योंकि अगर हम पहले से तैयारी कर लेते तो इस घर में खुशखबरी नहीं आती, मतलब वो काम बनता नहीं। और ये मेरा भी आजमाया हुआ है संगत जी। अभी कुछ दिन पहले की बात है, किसी ने घर पर आने के लिए गुरु महाराज का आया था कि भाई 27 तारीख और 29 तारीख को खुशखबरी आएंगी। तो ये बात मैंने किसी से शेयर कर दी कि ऐसे ऐसे है और वो आने वाले हैं, मतलब उस बात के लिए। और संगत जी, उनकी कॉल आई कि हम आने वाले हैं। कॉल आई बट वो खुद नहीं आए, मतलब वो खुशखबरी हमें सुनाई तो पड़ी लेकिन हमारे जीवन में और हमारे घर में नहीं आई। तो इसी तरह संगत जी, गुरु जी कई बार हमें अच्छे ब्लेसिंग देते हैं, लेकिन और कहते हैं कि मिठाई मंगवा ले पुत्र, मिठाई मंगवा ले। और फिर मैं गुरु जी से यही कहती हूँ, गुरु जी जब कोई अच्छा काम होगा ना तो मिठाई मंगवा लूँगी मैं, बट जब तक काम नहीं बनेगा ना मैं मिठाई नहीं मंगवाऊँगी, क्योंकि मैं पहले से खुश हो जाती हूँ तो हमारे घर में कोई काम ही नहीं बनता। और ये मेरे साथ तो फैक्ट हो रहा है संगत जी, कि अगर मैं खुश हुई नहीं, कि जो काम बनता होगा ना वो भी बिगड़ जाता है, वो भी पूरा नहीं होता है। पता नहीं ये मेरे जीवन में खुशियों को किसी की नज़र लगी हुई है या क्या कारण है संगत जी, पर मुझे नहीं पता, ये गुरु महाराज जानते हैं। पहले तो मैं भटकती ही फिर रही थी, वैसे तो मैं हमेशा से बचपन से ही बजरंगबली, शिव जी महाराज और माता रानी को ही मानती हूँ, रामचंद्र जी को मानती हूँ। और इससे पहले जैसे मैंने गुरुजी बनाए हुए हैं बचपन से, जो कि अभी कुछ दिन पहले ही चोला छोड़ गए हैं। तो संगत जी, उनमें हनुमान जी की शक्ति आती थी। पता नहीं आप सब इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, बट ये सच है और बचपन से मैंने इस लाइफ को जिया है। तो इसलिए
हमें तो यही है कि हम बजरंगबली से अपनी बातें पूछ लेते थे, वो हमें जवाब देते थे। और इसी तरह मैं बजरंगबली को अपना माँ बाप भाई बहन दोस्त सखा सब मानती थी और अपनी हर बात सिर्फ उन्हीं से शेयर करती थी, जो कि मैंने आज तक अपने पति बच्चों से माँ से भाई बहन किसी से अपने मन की बातें शेयर नहीं की। और मांगा भी सिर्फ परमात्मा से, कभी किसी इंसान से नहीं मांगा आज तक, न अपने पति से मांगा और न ही मैंने अपनी माँ से भी मांगा है। तो मतलब एक ये मेरा नेचर बना हुआ है। और अब गुरु महाराज कहते हैं कि मांगो मत पुत्र मानो, जो मुझे देना है तुम्हारे लिए सही है वो मैं खुद ही दे दूँगा। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हाँ तो संगत जी, गुरु महाराज ने कहा था कि पुत्र शनिवार के दिन खुशखबरी आएगी और तुम्हारे अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और सचमुच में एक खुशखबरी आई संगत जी। हमारे कुछ पैसे आने वाले थे जो कि हमने सोचा नहीं था, हमें लगता था कि कुछ ही आएंगे, लेकिन उससे बढ़कर ही आए संगत जी। तो गुरु महाराज का अनंतम शुक्राना प्रभु। हमारे जीवन में पहली बार ऐसा हुआ कि जो हमने सोचा था उससे बढ़कर मिला। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, ये सिर्फ आप ही कर सकते हैं, आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। और ख़ासकर जो जीवन हम जी रहे हैं, इस जीवन में तो हमारी आस ही टूट चुकी थी कि हमारे जीवन में भी ऐसी खुशियाँ होंगी जो हम सोचते उससे बढ़कर आएँ। लेकिन आप तो हर समय ब्लेसिंग देते हैं कि पुत्र जो सोचा नहीं ना उससे कई गुना बढ़कर आएगा। शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु। कुछ दिन पहले बेटे का ट्रांसफ़र बेंगलोर हो गया, जो कि उसके तय सीमा से 1 साल पहले ही हो गया। जैसे 4 साल में उसका ट्रांसफ़र होना था, 3 साल में ही हो गया। और वो चाहता था कि मैं दिल्ली आ जाऊं, लेकिन वो बेंगलोर हो गया। और इससे वो बहुत उदास भी हुआ संगत जी। एक तरह से कह सकते हैं कि रोया भी कि मम्मी मैं फिर से घर से दूर चला गया, क्योंकि बेंगलोर तो बिल्कुल ही दूर हो गया। मैंने फिर यही कहकर समझाया कि भगवान की रज़ा में राज़ी रहो। उन्होंने अगर वहाँ पर ट्रांसफ़र करवाया तो कुछ सोच कर ही करवाया होगा। बेटा खुश रहो, जहाँ जो गुरु महाराज कर रहे हैं तो उसी में खुश रहना सीखो। आखिर में उसे ये बात समझ भी आ गई और संगत जी वो चला गया। और वहाँ जाने के बाद अभी उसे गए सप्ताह ही हुआ है, तो वहाँ का माहौल काफ़ी अच्छा लगा। सब कुछ आसपास में ही है और उसके कैंपस के अंदर ही है, जिसके लिए उसको ज़्यादा इधर उधर किसी भी काम के लिए, ज़रूरत की चीज़ के लिए ज़्यादा दूर इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उतना टाइम नहीं होता है ऑफिस वालों के पास में कि वो मार्केटिंग के लिए दूर दूर तक जाएं। अगर किसी चीज़ की कमी है तो वो सोचते हैं कि रहने दो, काम चला लेंगे, इतनी दूर कौन जाएगा। कुछ मौसम अच्छा है वहाँ का, तो इसलिए उसको वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा लग रहा है। हालांकि 20 साल पहले हम वहीं पर थे, उसका बचपन वहाँ पर उसने पढ़ाई भी की है, हम वहाँ रहकर आए हैं। और जिस दिन बेंगलोर छोड़कर हरियाणा में आए, हमारी किस्मत उस दिन पलटना शुरू हो गई, लेकिन अच्छे की तरफ नहीं, बुरे की तरफ। मतलब हम आसमान से ज़मीन पर ही नहीं गिरे, पाताल में चले गए। और यही बातें कल मैं अपने हस्बैंड अंकल से कह रही थी कि हम इस तरह से गिरे हुए हैं पाताल में कि हम जिंदा तो हैं पर फिर भी हम जी नहीं पा रहे हैं। हम वहाँ से निकलना चाहते हैं लेकिन छटपटा रहे हैं पर निकल नहीं पा रहे हैं। परमात्मा की शक्ति ही हमें निकाल सकती, वहाँ से और कोई नहीं निकाल सकता। और संगत जी सच कहूँ तो पता नहीं क्यों आत्मा ने ऐसा कहा या गुरु महाराज ने मेरे मन में ये बात डाली कि पुत्र वहाँ से वापस आए थे तो वक्त बुरा आ गया था, आज पलटकर वापस बेटा जा रहा है तो तुम्हारे दिन अच्छे आ जाएंगे। न जाने क्यों आत्मा में ऐसा फील हुआ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। छोटी छोटी खुशियाँ भी लाइफ में कभी हमारे लिए बहुत खुशी का कारण बन जाती हैं। ऐसा लगता है कि शायद हम भी आप ही के बनाए संसार का एक हिस्सा हैं और हम पर भी परमात्मा कृपा कर सकते। वरना पिछले 20 साल से बजरंगबली की कृपा से हम जिंदा रहे। संकट बहुत, कष्ट बहुत आए, ब्लैक मैजिक के हद से ज़्यादा आए गुरुजी महाराज, लेकिन बजरंगबली ने हमें मरने नहीं दिया, हमें बचाए रखा। कई बार मैं ये कहकर रोई भी कि प्रभु
हम जिंदा क्यों हैं? जब हमारे जीवन में एक एक चीज़ का अभाव हो गया है, कोई कामयाबी नहीं है हमारे जीवन में, जो पैसा लगाते वो ख़त्म हो जाता है लेकिन पैसा पलट कर नहीं आता। इतने एक्सीडेंट, इतने चोट, शरीर की एक एक हड्डी टूटी है मेरे हस्बैंड अंकल की। लेकिन क्या कर सकते हैं संगत जी, ब्लैक मैजिक ज़रूर हुआ, पर वो हमारे कर्मों का ही फल है, किसी और के किए हुए का नहीं। क्योंकि किसी जन्म में हम उनका बुरा करके आए होंगे, तभी इस जन्म में उन्होंने हमारा बुरा किया है या कर रहे हैं। वरना संगत जी परमात्मा जानते हैं, हमने कभी अपने मन में सोचा भी नहीं किसी का बुरा करना, लेकिन फिर भी इतना बुरा हुआ है वो प्रभु ही जानते। पर शुक्राना मेरे मालिक, ये एहसास कराने के लिए कि इस जन्म में नहीं पुत्र, किसी और जन्म में करके आई होगी इनका बुरा। हाँ प्रभु सच कह रहे हो, किसी जन्म में इनका बुरा करके आई हूँ, तो शायद उसी बदला लेने के लिए ही इन्होंने ये जन्म पाया है, और हमसे बदला लेना ही शायद इनके जीवन का मकसद है। और इनका मकसद पूरा हो गया हो तो प्रभु इनकी आत्मा को शांत करो और हमें हमारे गुनाहों के लिए क्षमा कर दो प्रभु। इस जन्म में, पूर्व जन्म में, किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा का, चाहे किसी भी जीव जंतु का, इंसानों का, जिसका भी हमने बुरा किया, उन सब से लिए हम माफ़ी मांगते हैं प्रभु, हमें क्षमा कर दो प्रभु। शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम शुक्राना। आप हमें ये शिक्षा, ये ज्ञान दे रहे हो, अपने अंदर की आत्मा को पहचानने का ज्ञान दे रहे हो। शुक्राना प्रभु, शुक्राना। हम इनसे भी माफ़ी मांगते हैं, किसी जन्म में हम इनका बुरा करके आए हैं, तो प्रभु हम इनके अपने अपराधों के लिए इनसे माफ़ी मांगते हैं। इनके मन के ये जो बुरे भाव हैं, बदला लेने के भाव हैं, या जलन है, या जो कुछ भी है, उसे शांत करो प्रभु। बाकी जैसा आप चाहो प्रभु वैसा करो, आपकी शरण में हूँ। हे प्रभु, अपने नाती का हाथ पकड़े रहना प्रभु, हर समय उसका हाथ पकड़े रहना, हमारा भी हाथ पकड़े रहना प्रभु। हमारे जीवन में भी इसी तरह अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। और आपका नाती वहाँ अकेला है, आपके ही शरण में है, आपको याद पकड़ करके अपने हर काम करवाने हैं, उसे कामयाब बनाना है प्रभु। उसे अपनी नज़रों में रखना प्रभु, अपनी शरण में बनाए रखना प्रभु, उसे स्वस्थ भी रखना प्रभु। हे प्रभु, उसकी बालों की बहुत बड़ी समस्या हो रही है प्रभु, उस समस्या को दूर कर दो प्रभु। अपने लिए मैं कुछ नहीं मांगती प्रभु, लेकिन पता नहीं क्यों एक माँ जाने अनजाने अपने बच्चों के लिए मांग ही बैठती है, एक पत्नी अपने पति के लिए मांग ही बैठती प्रभु, क्षमा कर देना। हे प्रभु, आपके दामाद की पहले एक आँख की नस फटी थी, उससे थोड़ा बहुत उसको दिखने लगा, अब दूसरी आँख की नस फट गई प्रभु, दिखना बंद हो गया। ठीक करवाओ प्रभु, और ठीक कर दो प्रभु, जैसा चाहे प्रभु वैसे ठीक करो, लेकिन कर दो प्रभु। अपनी बेटी के जीवन के कष्टों का भी अंत कर दो प्रभु, कष्ट मिटा दो प्रभु। मेरे अपराधों को, किसी भी जन्म में मैं जो इतने अपराध करके आई हूँ कि पूरा जीवन बीत गया, मेरे कष्ट नहीं मिटे प्रभु, अब तो मेरे अपराधों के लिए क्षमा कर दो प्रभु। न मेरे पास ज़्यादा पूजा पाठ करने का टाइम है, और अगर टाइम भी है तो शरीर साथ नहीं देता, न जाने क्या नेगेटिविटी है प्रभु। लेकिन मन में हर समय आपको याद रखती हूँ प्रभु, आपके सत्संग सुनती रहती हूँ, हर समय आपके सत्संग सुनती रहती हूँ। कभी कभी तो सारा परिवार यही कहता है कि मम्मी ऐसा क्या है कि सारे दिन आप सत्संग के अलावा और कुछ सुनती नहीं। सारे दिन सत्संग सुनती रहती हूँ, 10, 12, 15 सत्संग भी सुन लेती हूँ। बस इसी तरह आपसे बातें करती रहती हूँ, आपको याद रखती हूँ प्रभु, लेकिन आपके सबों के आगे बैठकर, मंदिर के सामने बैठकर बातें नहीं कर पाती, मंत्र जाप नहीं कर पाती, उसके लिए बहुत क्षमा मांगती हूँ प्रभु। प्रभु अपनी बेटी पर दया करो, अपनी बेटी को भी हाथ पकड़ करके अपनी पूजा भक्ति जो करवाना करवा लो प्रभु। अपनी बेटी के मन के इस आलस को, तन के इस आलस को ख़त्म करो प्रभु, दया करो प्रभु, दया करो। और शुक्राना प्रभु, जीवन में चाहे छोटी छोटी ही बातें हमें खुशियाँ देती हैं।
और हम इसमें भी बहुत खुश हो जाते हैं प्रभु। इन छोटी छोटी खुशियों के लिए भी शुक्राना प्रभु। मेरे माँ, मेरे भाई भाभी, भतीजा भतीजे सबकी तरफ से शुक्राना प्रभु। मेरे पति और बच्चों की तरफ से भी शुक्राना प्रभु। बेटा बेटी, दामाद नाती सब की तरफ से शुक्राना प्रभु। हाँ प्रभु, दामाद की पेट में भी अब आराम है, उसके लिए भी शुक्राना प्रभु। सब की तरफ से शुक्राना प्रभु। हर बात, हर घड़ी, हर पल, हर क्षण का शुक्राना प्रभु। ये जीवन, ये सांसें देने का शुक्राना प्रभु। कोटि कोटि शुक्राना प्रभु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरुजी। तो संगत जी, मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग अभी रात के 8:30 ही बज रहे होंगे और मैं बैठी हूँ शुक्राना सत्संग करने के लिए। संगत जी, मैं 2-4 दिन हो ही जाते हैं बीच में, तब शुक्राना सत्संग शेयर कर पाती हूँ। मैं मंगलवार को करी थी और आज वीरवार है, तो मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने जो भी दिया गुरुपा, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा के मैसेज बहुत प्यारे प्यारे थे संगत जी। गुरुपा ने हमें ये भी समझाया कि अगर बच्चे आपके बहुत शरारती हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं तथा वो आपकी एक भी बात नहीं मान रहे हैं, सत्संग में सुनवाया गुरुपा ने कि तो आपको बच्चों पे थोड़ा सा अपने आप को संयम में रख के बच्चों को थोड़ा डांट फटकार ना लगाकर उससे प्यार से बातें करें, तो वो आपके मन की बातें, अपनी मन की बातें सारी आपको बताने लगेंगे और जहाँ तक उसका मन भी शांत रहेगा। और फिर गुरुपा ने कुछ उपाय भी बताए संगत जी। उन्होंने कहा कि रोज़ अपने बच्चे को हल्दी का टीका लगाया कर और फिर एक हल्दी की गांठ उसकी बैग में रख दिया कर, ताकि वो पढ़ने में अच्छा हो जाएगा। और 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 संगत जी, उपाय तो कुछ कुछ गुरुपा ने बताए पर मेरे ध्यान से ही निकल रहे हैं, तो मुझे जैसे याद आएगा मैं बताऊँ, पर इतना उपाय बताया। हाँ, और उसे जल प्रसाद जब भी दिया कर तो उस जल प्रसाद को मंत्र जाप करके दिया कर, तो वो खुद ब खुद सही होते जाएगा। और गुरुपा ने ये सत्संग भी मुझे सुनवाया कि तेरे नहीं, मैसेज था संगत जी कि तेरी बेटी को मैं अब सही रास्ते पे ला रहा हूँ। तो गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। तो संगत जी, और गुरुपा के प्यारे प्यारे मैसेज भी आ रहे थे कि हाँ, तेरी तूने अमृत वेले जो अरदास किया है वो सचखंड तक पहुँची है, इसके लिए मैंने तुझे लाइव ब्लेस किया है। और संगत जी, और गुरुपा ने ये भी कहा कि बेटा हाँ, तेरे ऊपर मेरी कृपा हमेशा बनी है और हमेशा मैं तेरे अंग संग हूँ। संगत जी, इसी तरह करके मैसेज हैं, मैं थोड़ा इस मैसेज में बोल दे रही हूँ तो उतना ध्यान नहीं रहता, लेकिन मतलब यही थे कि तू कभी भी अकेली ना समझ, मैं तेरे साथ हमेशा हूँ। तो संगत जी, और मैसेज थे कि तूने जब अपने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमेशा अच्छा ही अच्छा किया है, तो फिर डर किस बात की। डरा मत कर, जो भी होगा तेरे साथ चंगा ही होगा और तेरे ऊपर कोई भी परेशानी मैं आने नहीं दूंगा। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना अपनी बेटी से इतना प्यार करने का, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी बातें संगत जी हमारे लिए कोई नहीं बोल सकता। ये हमारे गुरुपा हैं जो हम शुक्राना करें या ना करें फिर भी वो हम बच्चों पे ध्यान देते हैं।
मैं सोचती हूँ कि पहले मैं नित्य दिन शुक्राना करती थी, अमृत वेला करती थी, सब कुछ करती थी जहाँ तक, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। फिर भी गुरुपा ने इतनी मेहर करी और उनका अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, एक मैसेज ये भी आया है कि तेरे पति को मैंने लाइफ ब्लेस किया है, क्योंकि उसकी लाइफ ख़त्म थी। मैं ये सुन के थोड़ा सा दंग रह गई। और ये मैंने लाइफ ब्लेस किया, तूने शुक्राना भी नहीं किया। गुरु पाप का अनंतम अनंतम अनंत कोटि शुक्राना गुरु पाप, क्योंकि आप जानते हो गुरु पाप कि इनके होने से ही मेरा जीवन है। मैं हमेशा से आपसे यही मांगते आई हूँ कि मुझे कभी भी ऐसा ना हो कि मैं इस धरती पे रहूं इनके बिना। मुझे लगता है, मैं हमेशा से ये मांगती हूँ कि मुझे सौभाग्यशाली और सुहागन होने का आशीर्वाद देना गुरुपा, कि हमेशा सुहागन रहो। ये मैं हमेशा मांगती हूँ गुरुपा। कहते हैं मांगना नहीं चाहिए मन्नो, लेकिन मैं इस बात के लिए हमेशा मांगती हूँ, क्योंकि गुरुपा मैंने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, मैंने सब कुछ देखा, लेकिन मुझे लगता है कि इंसान को अपने जीवन साथी का होना बहुत ज़रूरी है जीवन जीने के लिए। तो गुरुपा आपका अनंत कोटि शुक्राना जो आपने लाइव ब्लेस किया, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने बहुत सारे कष्ट काटे हैं, क्योंकि बहुत सारी बीमारियों का मैसेज, एक मैसेज तो ये भी था, कल रात में फ़ोन में लगा के सो गई संगत जी, मुझे नींद में ही सुनाई दे रहे थे। मेरी अंतर आत्मा सुनी होगी, लेकिन मैंने पूरा सत्संग नहीं सुना संगत जी। लेकिन मैंने उसमें ये सुना कि गुरुपा ने ये कहा कि तेरे अंदर लाइलाज बीमारी कोई पनप रही है, उसे मैं इस सत्संग से काट रहा हूँ। तो गुरुपा का लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक सत्संग में ये भी था कि कैंसर जैसी बीमारी तेरे अंदर होने वाली है, इस घर में किसी फैमिली को हो सकती है, जिससे तू काफ़ी परेशान हो जाएगी। इस सत्संग को सुन। पता नहीं संगत जी मैंने उस सत्संग को सुना कि नहीं, क्योंकि इतने सारे सत्संग रहते हैं, मैं डाउनलोड करके इधर छोड़ देती हूँ, क्योंकि बच्चे फ़ोन नहीं देते हैं संगत जी, और जब देते हैं तो कभी मैं गुरबानी सुन लेती हूँ, तो कभी क्योंकि काम करते करते सत्संग सुना नहीं जाता, मेरे कान में ब्लूटूथ लगाने का रहता तो मैं ज़रूर सुन लेती, लेकिन ऐसे मैं सुन नहीं पाती हूँ, कुछ छूट जाते हैं, कुछ सुन पाती हूँ। तो इसके लिए गुरुपा मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ कि आपके सत्संग में इतने नहीं सुन पाती, लेकिन आप कृपा करना गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अभी मैं गुरुपा के स्वरूप के सामने ही बैठी हूँ और गुरुपा का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरुपा की बहुत मेहर है संगत जी, इतने अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं और जीवन में भी इतने अच्छे हो रहे हैं। मेरे बेटे ने, मैंने बताया, 10th का पेपर दिया था, तो 77 पॉइंट कुछ परसेंट आए थे उसके। तो गुरुपा इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे प्राउड भी फील हुआ, क्योंकि उसे स्कूल में सम्मानित भी किया गया, पुरस्कार दिया गया, प्लस उस तो ये सब जो मिला, ये गुरुपा की कृपा है संगत जी। गुरुपा आपका अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। और आपने ये भी कहा कि तेरा बेटा जो चाहता है वो आगे करके भी दिखाएगा, इसके लिए लख लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा की मेहर सब पे पल पल बरसे। गुरुपा बहुत मेहर करते संगत जी। अभी अभी जस्ट अभी शाम को मेरी बच्ची कह रही है संगत जी कि मैंने एक मम्मा सांप देखा, ब्लैक कलर का, आधा ही मैंने देखा। तो गुरुपा, मैं जानती हूँ आपने ही दर्शन दिया होगा। पहले मैं ये सब सुन के काफ़ी डर जाती थी, अब मैं जानती हूँ कि मेरे गुरुदेव हैं जो सबकी रक्षा करते हैं, हमारी भी रक्षा करेंगे, सब पे कृपा करते हैं। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम लख लख शुक्राना, सब पे मेहर करना। तो संगत जी, गुरुपा की बहुत कृपा। लेकिन अभी जस्ट मैंने शाम को जब सत्संग लगाया तो गुरुपा के बहुत सारे सत्संग नेगेटिव आ रहे थे संगत जी, मैं थोड़ा सा घबरा गई। फिर मुझे ये भी याद आया कि गुरुपा के मैसेज भी ये रहते कि तू घबराया ना कर,
जब तूने माड़े काम किए नहीं हैं, अपने ही जानते तूने अच्छे ही कर्म किए, तो फिर घबराने की क्या। गुरुपा आपका अनंतम। मैं तो जानती हूँ कि मैंने माड़े नहीं किए गुरुपा, लेकिन इंसान हूँ, गलती तो हमेशा हो ही जाती है। किसी ना किसी के बारे में कुछ गलत सही मुंह से निकल ही जाता है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। और एक सत्संग में गुरुपा ने सुनवाया संगत जी कि चावल और चीनी छोड़ने के लिए ये भी सुनवाया कि आंटी जी ने पहले चावल और चीनी छोड़ दी थी 40 दिन के लिए, फिर वो खाना शुरू कर दी थी, और फिर से उन्हें चावल और चीनी छोड़ने का और चुगली छोड़ने के लिए कहा गया। तो गुरुपा मैं भी तो छोड़ चुकी थी और फिर खाने लगी, लेकिन गुरुपा की जब ये सत्संग मैंने सुना तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं छोड़ दूँ, लेकिन संगत जी मैं चाय पी ही ले रही हूँ। तो गुरुपा इसके लिए क्षमा करना, लेकिन चावल मैं छोड़ दी हूँ। गुरुपा मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना। मैं आपसे हर गलती की बारंबार माफ़ी मांगती हूँ। एक मैसेज ये भी थे कि तुझे चींटियाँ अपने घर में दिखे तो इसके लिए उपाय कर, अपने सर से 7 बार मंत्र जाप करके गुड़ को उतार कर फिर उस चींटियों को खाने के लिए दे दे, और उससे बोल कि मुझसे जो भी गलती हुई हो उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ, और ये स्वीकार करें। तो इस तरह से चींटियाँ नहीं आएगी। संगत जी मैंने सोचा चींटियाँ कहाँ आ रही है, बस बाहर मैं गई और अपने द्वार पे देखा कि वहाँ काफ़ी सारी चींटियाँ थी। तो मैं एक बगल की आंटी थी उससे बातें करने लगी, फिर जस्ट मैंने घूमा तो वहाँ एक भी चींटियाँ नहीं थी। तो मैं ये सोच में पड़ गई कि मैं तो सोची थी कि मैं उतार के डाल दूँगी, लेकिन ये चींटियाँ सारी चली गई। तो गुरुपा अगर जब भी मुझे दिखे तो मैं ये उपाय करूँगी, लेकिन गुड़ अभी नहीं है संगत जी, तो मैं गुड़ मंगा के रखूँगी, क्योंकि मुझे भी गुड़ वाली ही चाय पीनी चाहिए, क्योंकि गुरुपा कहते चीनी ना खाया कर। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अब गुरुपा ने एक उपाय भी बताया कि अगर डायबिटीज़ है तो पैरों में पुदीना, धनिया और करेला का पेस्ट बना के उसे अपने तलवे में रब करो, वही तलवे में घसना है हल्का हल्का धीरे धीरे करके। ये प्रक्रिया कहें कुछ दिनों तक करना है, आपकी डायबिटीज़ मतलब शुगर वगैरह बिल्कुल ठीक हो जाएगी और जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो गुरु बाप का अनंतम अनंतम शुक्राना। और ये करते हुए ये बोलना है कि गुरुपा ये उपाय आपने बताया है, तो मैं ये विश्वास के साथ इसे करती हूँ, कृपया करके मेरी इस बीमारी को आप जड़ से समाप्त कर दें। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा इतने सारे उपाय बताने के लिए। संगत जी इधर तो मैसेज आ रहा है कि एक औरत है जो तेरे बेटे के पीछे पड़ी है, कृपया उससे अपने बच्चे को बचा ले। संगत जी मैं नहीं जानती वो कौन सी औरत है, गुरुपा आप देख लो, मैंने अपने बेटे को आपके ऊपर छोड़ दिया है। आप जो चाहो सो करो, जिसमें आपको भलाई दिखती हो, क्योंकि आप तो सब चंगाई चाहते हो, आप बुरा चाह नहीं सकते हो, आप हमारे पिता हो। गुरुपा आप जो सोचोगे सब सही सोचोगे, तो ये मैं आपके ऊपर ही छोड़ती हूँ गुरुपा, आप देख लेना। संगत जी गुरुपा सब पे बहुत कृपा करते हैं। मेरा एक बेटा है, मुझे पल पल उसका ये भी रहता है कि वो कहाँ गया क्या कर रहा है, लेकिन एक पल ये एहसास भी होता है। गुरुपा कहते तू ये सोचा कर कि मैं हर पल तेरे पास हूँ, महसूस किया कर मुझे, मैं हर पल तेरे संग रहता हूँ। तो मैंने ये ध्यान भी दिया कि जब मैं कभी ध्यान करके सोचूँ ना कि गुरुपा आप कहाँ हो, तो वो मुझे तितली रूप में, कभी चिड़िया के रूप में, कभी किसी रूप में दिख जाती है, कभी गाय ही आ जाती है द्वार पे। मैं खुश हो जाती हूँ कि गुरुपा है। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी शुक्राना सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो रही हो तो मुझे क्षमा करना। और संगत जी गुरुपा के बहुत सारे मैसेजेस नेगेटिव भी आ रहे हैं और पॉजिटिव, जितने भी शॉर्ट्स आते हैं उसमें सारे पॉजिटिव आ रहे हैं। गुरुपा मुझे समझ नहीं आया ये नेगेटिव क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इसमें बोले कि तूने अपने ही कारण ये आफत आ, हाँ अपने ऊपर ले आई है, तो कृपया सत्संग को सुन, ये कट जाएगी।
तो कृपा मैं अभी सत्संग नहीं सुन पाई, लेकिन मैं शुक्राना करने के लिए बैठ गई। मुझे लगा मैं शुक्राना ही कर दूँ अपने गुरुपा का, उसके बाद सत्संग सुनूँगी, क्योंकि सत्संग पूरा सुन भी नहीं पाऊँगी, तब तक बच्चे आएंगे फ़ोन ले लेंगे। तो मैंने गुरुपा से विनती की जाके कि आप भी बताओ कि मैं कैसे सत्संग सुनूँ। मैं उनके सम्मुख खड़े होकर अभी जस्ट मैंने बोला ही था कि मेरी बेटी संगत जी इस टाइम फ़ोन नहीं देती है, और वो फ़ोन देखे अभी उसकी कुछ सहेलियाँ बाहर खेल रही, लाइट जल रहा है, तो वो बोली मम्मी मैं भी अभी खेल के आती हूँ। मैं सोच में पड़ गई कि इतनी रात को 8:30 बजे ये खेलने निकल गई, पर मैंने उसे रोका भी नहीं, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर लूँ। तो गुरु पाप का अनंतम 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 लख लख शुक्राना। हम बच्चों को संगत जी कोई समझे या ना समझे, लेकिन गुरु पाप पल पल समझते हैं। हर मन की बात, हर व्यथा वो जान लेते। कभी दुखी हो जाऊं तो वो हमारे मन को पढ़ लेते हैं। गुरु पाप इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। तो संगत जी मैं ये शुक्राना सत्संग यहीं पे रोकती हूँ और मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी, जय संगत जी। आज एतवार और 25 में हमारे नेपाल का विक्रम संवत 2081 साल जेठ का आज 11 तारीख है। गुरु जी महाराज, गुरु जी महाराज, जय संगत जी। आज मैं अभी अमृत वेला ही है, तो उठी तो 4 बजे हूँ। थोड़ा इधर उधर काम करते करते फिर टाइम निकल जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। मैंने कहा था ना, मेरे घर में मेहमान आने वाले हैं, तो हमारे हस्बैंड अंकल की दीदी और उनकी बहू आई हुई थी, क्योंकि उन्होंने मुझे प्रॉपर्टी जो खरीद रखी थी पार्टनर में, उसी के लिए मुझे बहुत टॉर्चर किया हुआ था पैसे के लिए। उनको घर बना रहे थे, पैसे चाहिए थे। मेरे पास तो पैसे है ही नहीं था गुरु जी महाराज। बेटा लगभग लगभग 30,000 बेटा कमाता है। हस्बैंड अंकल की कमाई होती है, कभी नहीं होती है। डायमंड कंपनी में डायमंड की शॉर्टेज है, इसलिए कमाई नहीं हो रही है। इसलिए कर्ज में डूबी हुई थी गुरु जी महाराज। एक प्रॉपर्टी बहन जैसी पार्टनरशिप में ले रखी थी उन्होंने कहा था मुझे मैं डूब गया हूँ, उसमें निकालो माँ मछली, और बाद में आपको प्रॉपर्टी नहीं चाहिएगा तो वो प्रॉपर्टी जिस रेट में लिया उसी रेट में मैं वापस ले लूँगा। लेकिन वो घर बनाने लग गए। वापस लेने की बात नहीं हुई। मैं प्रॉपर्टी बेचना भी चाहती थी उसको किसी और के हाथ में, तो बिक नहीं रही थी। तो अभी लगभग लगभग मेरी भी अब बेटी की शादी, पढ़ाई भी ऐसी है, परीक्षा चल रही, पैसों की बहुत कमी हो रही थी। तो वो भी थोड़ा मुझे पैसे के लिए घर बना रहे हैं, थोड़ा हेल्प करो बोल रहे थे। तो मैंने कहा वही प्रॉपर्टी ले लो। अब मैं कर्ज नहीं दे सकती, अब तुम्हारे को भी नहीं दे सकती, मेरे पास है भी नहीं पैसा। मैं सहकारी से लोन लेना चाहती थी, तो गुरुजी महाराज के एक संकट में था कि लोन नहीं लेना बेटा, अभी लोन लेगी तो चुकता नहीं कर पाएगी। इसीलिए मैं भी लोन वालों ने भी 6 महीना के लिए वेट करने के लिए कहा, क्योंकि बजट थोड़ा 6 महीने का लगभग उस नियमानुसार से 6 महीने समय रुकना पड़ता है बजट लेने के लिए, ऐसे कहा। तो मैं चुप ले रह गई। तो फिर मैंने गुरु जी महाराज, वो लोग आए, मैंने सोचा थोड़ा झगड़ा करेंगी, थोड़ी बात में हो जाएगी,
मैं बहुत बेचैन सी थी। गुरुजी महाराज के संकेत में था, ज़्यादा बेचैन न हुआ कर बेटा, सब काम अच्छा हो जाना है। तू बेचैनी बेवजह तू घबराती है। तो हाँ गुरुजी, उसके लिए शुक्राना। गुरुजी वो आए और ऐसा कुछ नहीं उन्होंने बोला। मैंने कहा शर्त भी ऐसी थी तो अब मैं पैसा चुकता नहीं करूँगी, वो तुम्हें लगभग घड़ेरी वो जो प्रॉपर्टी ली है वो खाना ही पड़ेगा। तो बहू कुछ नहीं बोली। हमारी जो दीदी है वो तो कुछ भी नहीं जानती इन बातों में। वो शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी महाराज। वो प्रॉपर्टी मैं उन्हीं को देना चाहती हूँ, क्योंकि वो हम भी 13,25,000 की प्रॉपर्टी थी। लगभग 11 लाख हम उस प्रॉपर्टी के जब वो लेंगे तो वापस आएंगे गुरुजी। में 2,08,000 ही बाकी है उनको देने का। तो थोड़ा अनबन सी हो गई है बहू के साथ, तो इसीलिए वो प्रॉपर्टी वो अपने आप ही रख ले गुरुजी महाराज। बस मेरी यही एक अरदास है गुरुजी महाराज। वो 11 लाख आ जाएंगे तो मैं भी थोड़ा बेटी की शादी के लिए 2 पैसे हो जाएंगे और थोड़ा घर बनाने के लिए भी स्टार्ट कर पाऊंगी। आहिस्ते आहिस्ते बनाऊंगी घर तो गुरुजी महाराज। और कर्ज ज़्यादा नहीं होगा मेरे में। 5 लाख रुपए और भी और जगह है देने का। कर्ज लगभग आस्ते आस्ते चुकता हो चुका है गुरुजी महाराज। बस 5-6 लाख की बात है और वो प्रॉपर्टी वापस ले लेंगे तो वो सब आ जाएगी गुरुजी महाराज। उसके लिए आपको ही हमारे भांजे का माइंड चेंज करना है गुरुजी महाराज। उनकी शर्त यही था, बाद में वो अपने आप मुकर गए गुरुजी महाराज। मेरी गलती कुछ भी नहीं है गुरुजी महाराज। मैंने बस जितना कर्ज लेके उस प्रॉपर्टी में लगानी की है ना गुरुजी महाराज, भांजा है, मैं इसको दो चार पैसे फायदा भी नहीं खाना चाहती गुरुजी महाराज। क्योंकि मैंने बचपन से ही उस भांजे को, दीदी को संभाला है। दीदी का हस्बैंड गुजर गए थे तो अकेली थी, तो हमारे परिवार ने ही उनको संभाला है। भांजा ऐसा नहीं थे, लेकिन जो भांजे की बहू है वो बहुत हरामी है गुरुजी महाराज। उसको अब उनका घर बार कुछ भी नहीं बोल सकते हम गुरुजी महाराज, इसीलिए मैं चुप रह गई। मैंने तो बोला मेरी औकात नहीं है अभी घड़ेरी खाने, ये प्रॉपर्टी खाने के लिए, आप ही को खाना होगा। तो भांजे की जो बहू वो कुछ नहीं बोली गुरुजी महाराज। उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। क्योंकि मुझे मालूम है मेरे गुरुपा ही कर सकते हैं, कुछ माइंड चेंज कर सकते हैं, तो कर दिया है गुरुजी महाराज। उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं बहुत टेंशन में थी गुरुजी महाराज, लेकिन मैं जब भी धान का बीज रखने के लिए ट्रैक्टर लगा नहीं पाई थी तो हाथ से ही फड़वा से ही उस जगह को झाड़ आई हुई थी, साफ कर रही थी। 2-3 बार खोदना पड़ता है गुरुजी महाराज जी, उसमें झाड़ आ जाती हैं। तो कल भी मैं खोद रही थी तो क्षणिक क्षणिक गुलाबों की खुशबू आ रही थी। मैं मन ही मन में गुरुजी महाराज आप आए हो, दर्शन दिए हैं गुरुजी महाराज, आप मेरे अंग संग रहने का एहसास कराया है गुरुजी महाराज। बोलती रही और खोदती रही, शाम तक खोदती रही गुरुजी महाराज। हाँ गुरुजी महाराज, आप तो मेरे हर पल अंग संग हो गुरुजी महाराज, कोई छिपकली के रूप में हर पल मेरे गुरु घर में रहते हो। घर थोड़ा छोटा है, एक ही रूम है मेरा, और सामान ज़्यादा होने के कारण ज़्यादा साफ सफाई भी नहीं कर पा रही हूँ और नेगेटिव तो ऐसे ही हैं। लेकिन जब भी मैं बाहर निकलती हूँ बटरफ्लाई मेरे आगे पीछे होते हैं। मेरे आगे फूल लगाए हैं गुलाबों के फूल में भी। आज तो गुरुजी महाराज 3-4 फूल गुलाब के हैं उस पेड़ में। उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी महाराज। मैंने जो फूल का बगीचा बनाया उसमें तो हर पल हर किस्म के बटरफ्लाई आते हैं। मैं बोलती हूँ गुरुजी मेरे आए हैं मेरे आंगन में, मेरे दर्शन में। जय गुरुजी बोलती रहती हूँ। मेरे
शरीर में जो कष्ट है उसको दूर करने का शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरे बेटों में जो संकट आ रही है बाहर बाहर आप कटवा रहे हो गुरुजी महाराज, उसका शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरे हस्बैंड अंकल में भी जो संकट आ रही है, नेगेटिविटीज़ है, वशीकरण जो है वो भी दूर कर रहे हो गुरुजी महाराज, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी महाराज। आप ना होते तो गुरुजी महाराज मेरी क्या दशा होती गुरुजी महाराज। ये सोच के अब कभी कभी मन घबराता है, लेकिन गुरुजी महाराज हर पल मुझे मैसेज में सत्संग में बोलते हैं मैं हूँ ना तेरे साथ, तो ऐसा लगता है सचमुच मेरे आगे पीछे जहाँ भी मेरे गुरुजी 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 हैं, मेरी डूबती नैया को पार लगाया है गुरुजी महाराज ने। नेगेटिविटी के कारण मेरे सारा सोचने शक्ति का भी मेरी शक्ति भी नहीं रही है गुरुजी महाराज। सोच विचार कुछ भी नहीं गुरुजी महाराज। कोई कुछ ज़्यादा बोलता है, ज़्यादा पड़ बोलेंगे, उसके नज़दीक भी नहीं बैठ सकती गुरुजी महाराज। बहुत सिर दर्द हो जाती है और मुझे क्या होने लगता है मुझे खुद नहीं मालूम। तो मैं कुछ मेरे शरीर में कुछ होने लगता था, मैं उठ के दूर चली जाती हूँ, इधर उधर घूमती रहती हूँ, टहलती रहती हूँ, तो मुझे थोड़ा आराम मिलता है गुरुजी महाराज। पाँव में दर्द है गुरुजी महाराज आर्थराइटिस के कारण। ग्रीस मेरे पाँव में नहीं है, तो उठते बैठते कट 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 की आवाज़ आती है। और कमर में भी बहुत दर्द रह रहा है गुरुजी महाराज। उम्र भी हो गई है गुरुजी महाराज, लगभग 60 की हो गई हूँ गुरुजी महाराज। काम भी नहीं होता है गुरुजी महाराज। जो आपकी कृपा है, जो मुझे इस उम्र में आपके दर्शन, आपका साथ मिला है, शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। आज का सत्संग यहीं विराम लगाऊंगी, अगले सत्संग की तैयारी करूंगी गुरुजी महाराज। मैं मंत्र जाप करना भी भूल गई हूँ, लास्ट में कर रही हूँ गुरुजी महाराज, माफ करना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं तो राज अंकल, लीला आंटी के आभारी हूँ जो मेरे सत्संग को शेयर कर रहे हैं। और गुरुजी महाराज सेवा तेरे से गणेश जी भी नाराज हैं। 7 दिन गणेश जी को हरा चारा खिला, तो मैं 1 दिन खिला पाई हूँ गुरुजी महाराज। 6 दिन का बाकी है, वो भी करूँगी गुरुजी महाराज। और सब ठीक चल रहा है गुरुजी महाराज, सब आप ही की कृपा से है गुरुजी महाराज, नहीं तो हमारी क्या औकात की गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। आज के लिए यही विराम लगाऊंगी, अगले सत्संग लेके आऊंगी गुरुजी महाराज आपके चरणों में। जय गुरुजी, जय संगत जी।